नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वह है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, यह दिवस उपभोक्ता अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये क्यों मनाया जाता है? ये जो उपभोक्ता है, जो किसी भी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, उन लोगों की ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की परिकल्पना के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की प्रेरणा थी। जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसकी जो कल्पना की थी, इस दिवस को मनाने की जो थीम रखी वो किसने रखी? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन? जॉन एफ कैनेडी ने इसकी प्रेरणा दी। और फिर है कि जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस को उपभोक्ता अधिकार के विषय से संबोधित किया था। ठीक है, जो जॉन एफ कैनेडी थे ने इन्होंने ही 15 मार्च 1962 को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस को उपभोक्ता अधिकारों के विषय में संबोधित किया था। फिर है संयुक्त राष्ट्र ने 9 अप्रैल 1985 को उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक नियमों को स्वीकार किया। जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इसने 9 अप्रैल 1985 को जो उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक नियमों को स्वीकार किया। पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो सबसे पहले उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया दिवस वर्ष 1983 में मनाया गया। ठीक है, पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1983 में मनाया गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कौन है उपभोक्ता, जिसके हम अधिकारों की बात कर रहे हैं। उपभोक्ता के अधिकारों की तो हम बात कर रहे हैं, तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि जो उपभोक्ता है वो कौन होता है। ठीक है, तो जो कौन है उपभोक्ता, अगर इसकी बात आती है तो उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। ठीक है, उपभोक्ता हम किसको कहेंगे? उपभोक्ता हम वह व्यक्ति होगा जो अपने इस्तेमाल के लिए किसी वस्तु को खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है। ठीक है, तो जो उपभोक्ता की परिभाषा है वो क्या है? उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु को खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है, उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, अब उपभोक्ता हम किसे नहीं कहेंगे? इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को खरीदता है। जैसे मैं किसी भी चीज़ को खरीद रही हूँ, अपने इस्तेमाल के लिए खरीद रही हूँ, तो मैं उपभोक्ता हूँ। अगर मैं किसी वस्तु को खरीदती हूँ और फिर उसके बाद उसको बेच देती हूँ तो मैं उपभोक्ता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उस वस्तु को खरीदा लेकिन मैंने उसका उपभोग नहीं किया, मैंने उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए मैं वहाँ पे उपभोक्ता नहीं हूँ। ठीक है, किसी वस्तु को हासिल करता है या व्यापारिक उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या है? अगर हम इसकी सटीक परिभाषा समझें तो सिंपल सी बात है कि उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो व्यक्ति अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु को खरीद रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो व्यक्ति कौन है? उपभोक्ता है।
इसके अंतर्गत वो व्यक्ति नहीं आएगा जो किसी वस्तु को खरीद रहा है फिर उसके बाद उसको बेच रहा है, तो वो व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। व्यापारिक उद्देश्य से अगर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं उसके बाद उसको बेच रहे हैं तो हम उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है इसको देखेंगे। पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह नया अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। पुराना जो उपभोक्ता अधिनियम था 1986 में जो उपभोक्ता अधिनियम आया था उस अधिनियम में सुधार लाने के लिए दूसरा उपभोक्ता अधिनियम लाया गया और वो कब लाया गया 2019 में लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पुराने अधिनियम की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्यवाही करता है। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 को जब दूसरी बार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में लाया गया तो इसको 19 में लाने का जो मकसद था वो ये था कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है इसमें क्या किया गया, ये उपभोक्ता अधिनियम क्या करता है, ये जो 1986 की तुलना में ये अधिक तीव्रता से अधिक जल्दी से कार्य करता है। इसमें जो उपभोक्ता है उसको लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और जो उसकी सुनवाई होती है वो तीव्र तरीके से हो जाती है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसी में ही परिवर्तन करके 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। 2019 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आएगा इसके तहत यदि किसी उत्पाद या सेवा में कोई भी प्रोडक्ट में अगर किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाता है, कोई भी उत्पाद में अगर किसी प्रकार का दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, जिस व्यक्ति ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, जो जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है यानी कि निर्माता और जो उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष पाया जाएगा तो इन दोनों को उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार। ठीक है, और फिर है अधिनियम में कहा गया है कि जो 2019 का अधिनियम है इसमें क्या कहा गया है, अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक शिकायत का यथासंभव शीघ्र निपटारा किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाने का एक कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि शीघ्रता से उपभोक्ता के जो भी दोष, उपभोक्ता को जो भी परेशानी है उस परेशानियों का निपटारा करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लाया गया। फिर क्या है, यदि वस्तु के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख 3 महीने की अवधि के भीतर और यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख 5 महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट में किसी प्रकार का दोष है तो उस प्रोडक्ट में उसके विश्लेषण या परीक्षण में अगर उसमें किसी प्रकार का दोष है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उसमें जांच करेगा कि इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स है, उसका वो विश्लेषण करेगा और उसका परीक्षण करेगा, उसका टेस्ट भी करेगा और उसको एनालाइज भी करेगा कि आवश्यकता नहीं है तो विरोधी पक्ष से क्या करेगा, नोटिस प्राप्त होने की तारीख 3 महीने की अवधि के भीतर अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है तो 3 महीने के अंदर उस प्रोडक्ट के उसमें क्या हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी। यदि
यदि अगर विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है, ठीक है, यहाँ पे लाइन समझना बहुत ज़रूरी है। यदि विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो विरोधी पक्ष द्वारा जो पक्ष ये शिकायत कर रहा है, जो उपभोक्ता ये शिकायत कर रहा है कि इस प्रोडक्ट में इस प्रकार की कमी है, तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 5 महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और ये सब किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा? ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। फिर है उपभोक्ता कल्याण कोष। उपभोक्ता कल्याण कोष क्या होता है, हम इसको समझेंगे। क्यों उपभोक्ता कल्याण कोष को बनाया गया और कब बनाया गया, ठीक है। वर्ष 1992 में उपभोक्ता कल्याण कोष नियम बनाए गए थे और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उपभोक्ता कल्याण कोष कब बनाया गया था? 1992 में उपभोक्ता कल्याण कोष को बनाया गया था और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, ठीक है। फिर उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना CGAST अधिनियम के उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना CGST अधिनियम 2017 की धारा 57 के तहत की गई थी। तो उपभोक्ता कल्याण कोष है, इसको 1992 में बनाया गया और जो उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना CGST अधिनियम 2017 की धारा 57 के तहत की गई थी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने डिटेल में देखा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस क्या होता है, कब मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत की है, ये हमने देखा। फिर हमने ये भी समझा कि उपभोक्ता कौन होता है। फिर हमने ये देखा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है और क्यों इसको लाया गया। 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को रिवाइज करके 2019 में लाया गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि उपभोक्ता कल्याण कोष क्या है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।